क्या हुआ जब राम सेतु के पत्थरों पर मिले वानरों के निशान? क्या रामायण काल के वानरों ने खुद बनाया था इन पत्थरों को, और क्या उन्हीं की कारीगरी की वजह से आज भी ये पत्थर गहरे समुद्र में भी नहीं डूबते? इस घटना को जानने के बाद उन सबके मुंह पर ताले लग जाएंगे जो रामायण को सिर्फ कहानी मानते थे। दरअसल राम सेतु के दर्शन हेतु आए दिन भारत के कोने कोने से श्रद्धालु आते रहते हैं। इन्हीं श्रद्धालुओं में से एक ने राम सेतु के एक टूटे हुए पत्थर पर वो देखा जिसे देखने के बाद स्वयं वैज्ञानिक भी हैरान हैं। इन पत्थरों पर बने ये निशान क्या वानरों के हाथों के हैं? क्योंकि ऐसे हाथ किसी इंसान के नहीं हो सकते। तो क्या उस काल में सही में वानर थे जिन्होंने राम जी का साथ दिया था? आज हम आपको बताएंगे और साथ ही उन पत्थरों के भी दर्शन करवाएंगे जिन पर स्वयं हनुमान जी के हाथों के निशान बने हुए हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री राम जरूर कमेंट कीजिएगा। प्रभु की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। राम सेतु दक्षिण भारत के तमिलनाडु में रामेश्वरम के तट पर स्थित भारत का एक रहस्यमयी और गौरवशाली इतिहास है। ये सेतु भारत के रामेश्वरम को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम ने माता सीता को मुक्त कराने के लिए वानरों की सहायता से इस पुल का निर्माण किया था। रामायण के अनुसार इस पुल का निर्माण नल और नील नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था। माना जाता है 48 किलोमीटर यानी 30 मील लंबा ये पुल पूर्ण रूप से समुद्र के ऊपर बना हुआ था। तकरीबन 15वीं शताब्दी तक ये पुल पूरी तरह से सुरक्षित था और इस पर पैदल चलकर श्रीलंका जाया जा सकता था। रामेश्वरम मंदिर के अभिलेखों में भी इस बात को साफ दर्शाया गया है। कहते हैं सन 1480 में यहां एक भयंकर समुद्री तूफान आया और ये पुल समुद्र में समा गया। लेकिन आज भी इसके कुछ पत्थर भारत को लंका से जोड़ते हुए नजर आते हैं। समुद्र की उठती लहरों में आज इसके कुछ पत्थर किनारों पर आ जाते हैं और जो भी इनको देखता है वो चकित हो जाता है। आखिर इतने पुराने समय में इतने मजबूत और रोचक पुल का निर्माण किस तरीके से किया गया होगा जो आज तक पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ? वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 22वें सर्ग में राम सेतु बनने का बड़ा ही विस्तृत वर्णन मिलता है। महर्षि वाल्मीकि ने राम सेतु निर्माण का वर्णन पूरे 36 अध्यायों में किया है। रामायण में वर्णित है पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, चौथे दिन 22 और 5वें दिन 23 योजन पुल बनाया गया। इस प्रकार राम सेतु 5 दिनों में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। राम सेतु पूर्ण रूप से वानरों द्वारा बनाया गया था और इसमें नल और नील की मुख्य भूमिका थी। सेतु का निर्माण करते समय वानरों ने ताड़, नारियल, आम और नीम जैसे पेड़ों को समुद्र में डाला। कुछ वानर पुल को रस्सी से बांधकर उसे सीधा रखते, तो कुछ बलवान वानर उसमें बड़े बड़े पत्थर डालते। वाल्मीकि रामायण ही नहीं, स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में भी राम सेतु का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके साथ ही तुलसीदास जी भी रामचरितमानस के सुंदर कांड में राम सेतु बनने का वर्णन करते हैं। उनके अनुसार समुद्र देव स्वयं राम जी को ये बात बताते हैं कि एक श्राप के कारण नल और नील के हाथों द्वारा फेंके गए पत्थर समुद्र में नहीं डूबते हैं। इसलिए राम जी को उनकी सहायता से पुल का निर्माण करवाना चाहिए। लेकिन विज्ञान इस पुल के बनने की एक अलग कहानी बताता है। धर्म और आस्था में विश्वास ना रखने वाले राम सेतु को एक अलग ही दृष्टि से देखते हैं। वे वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण
और रामचरितमानस के श्लोकों को सत्य नहीं मानते और राम सेतु को प्राकृतिक रूप से बना हुआ या एडम्स ब्रिज कहते हैं। लेकिन जब उनके सामने सेतु से जुड़े कुछ रहस्यमयी तथ्य आते हैं तो वे इसका कोई उत्तर नहीं दे पाते। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इसे विज्ञान की दृष्टि से समझाने का प्रयास जरूर किया। आखिर इन ना डूबने वाले पत्थरों का क्या रहस्य है और इन पर इतने अजीब निशान क्यों बने हुए हैं? वैज्ञानिक एक लंबे समय तक सेतु के पत्थरों पर शोध करते रहे और अंत में उन्हें इसका उत्तर मिल ही गया। विज्ञान कहता है कि राम सेतु को बनाने के लिए जो पत्थर इस्तेमाल हुए थे वे कुछ खास पत्थर थे। इन्हें प्यूमाइस स्टोन कहते हैं। ये पत्थर ज्वालामुखी की लावा से आते हैं। जब लावा की गर्मी और वातावरण की गर्म हवा या पानी आपस में मिलते हैं तो वो स्वयं को कण में बदल लेते हैं और इनसे कई बार पत्थर निर्मित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा ऐसे पत्थर जन्म लेते हैं जिनमें छेद होते हैं। छेद के कारण ये स्पंजी आकार ले लेते हैं। इनका वजन अन्य पत्थर से थोड़ा कम हो जाता है और इसी वजह से ये पत्थर गहरे समुद्र में भी नहीं डूबते। वैज्ञानिकों के अनुसार राम सेतु का निर्माण जिन पत्थरों से हुआ था उनमें कई सारे छेद हैं। इन छेदों में हवा रहती है और इस वजह से ये पानी में जल्दी नहीं डूबते। किंतु जब छेद में पानी भर जाता है तो ये डूबने लगते हैं। नासा ने सैटेलाइट की सहायता से इस पुल को खोजा था। नासा से मिली तस्वीर के मुताबिक उन्होंने बताया कि एक ऐसा पुल अवश्य था जो भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक था। कुछ समय पहले रामेश्वरम में लोगों को ऐसे पत्थर मिले जिन्हें प्यूमाइस स्टोन कहते हैं। ये पत्थर बहकर किनारे पर आए। बाद में ये मान्यता फैल गई कि ये राम सेतु के पत्थर हैं। खैर, राम सेतु पर विज्ञान अपने कितने भी तथ्य क्यों ना प्रस्तुत कर ले, किंतु वे आज भी इससे जुड़े कई रहस्यों का उत्तर नहीं दे पाए। आए दिन राम सेतु के पत्थर टूटकर किनारे पर आ जाते हैं और इनमें कई रोचक निशान देखने को मिलते हैं। कुछ भक्त इन पत्थरों को अपने घर भी ले जाते हैं और इन्हें मंदिर में रखकर पूजा भी करते हैं। आए दिन ऐसे अनेकों भक्तों की कहानियां सुनने को मिलती हैं जिन्होंने इन पत्थरों पर वानरों के निशान को देखने का दावा किया। एक भक्त ने तो यहां तक दावा किया कि उसके पास राम सेतु का वो पत्थर मौजूद है जिस पर स्वयं हनुमान जी के हाथों के निशान बने हुए हैं। तो आपको राम सेतु की ये अद्भुत कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।